गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो सर्कल की बिल्कुल बेसिक बातें आज हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि उसके अंदर हम और क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर्कल होता क्या है एक्चुअली में। तो सर्कल देखो क्या होता है। सपोज करो किसी एक प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट पकड़ा और उस एक पॉइंट से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स हैं, अगर उन सारे पॉइंट्स को हम कलेक्ट करें तो इन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद जो फिगर हमें ऑब्टेन होगा उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो क्या है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होंगे उन सबको अगर हम पकड़ेंगे, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं अगर उन सारे पॉइंट्स को हम पकड़ते हैं तो उससे जो भी फिगर बनेगा उस फिगर को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट होगा तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। ठीक है जी, अच्छा तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया सेंटर और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया। तो अब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर्कल को, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल। तो सर्कल क्या होगा ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। पहला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखते हैं एक बार। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द डिस्टेंस विच इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम रेडियस का डबल कर देते हैं तो जो डिस्टेंस हमें ऑब्टेन होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट जो हमें पता होनी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जो मिस हो जाती है जिसकी वजह से हमें आगे पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है। कॉर्ड ऑफ सर्कल बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई दो पॉइंट्स को लेकर अगर हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमें ऑब्टेन होगी उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, उस सर्कल का कॉर्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल कहेंगे। अच्छा तो इसका मतलब क्या एक ही कॉर्ड बन सकता है सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बना सकते हैं। कोई से भी दो पॉइंट्स को अगर हम पकड़ते हैं उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो हमें लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होगी उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे एक कॉर्ड बना है, एक कॉर्ड ऐसा भी बन सकता है, एक कॉर्ड ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो इस सारे डिस्कशन के साथ देखो हमें एक चीज फील आ रही है कि यहाँ पे एक कॉर्ड बना, एक कॉर्ड यहाँ बना, एक कॉर्ड यहाँ बना, एक कॉर्ड यहाँ बना, एक कॉर्ड यहाँ बना। इस सारे को देख के हमें एक चीज तो समझ आती है कि स्टार्टिंग में जब हमने दो पॉइंट्स को पकड़ा था तो सर्कल जो कॉर्ड था बहुत छोटा था, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे कि कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जा रही थी, एक टाइम के बाद फिर से कॉर्ड की लेंथ क्या होने लगी, कम होने लगी। तो इसका मतलब कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे जो कॉर्ड होगा वो सबसे बड़ा आ रहा होगा, कोई दो पॉइंट का कलेक्शन तो ऐसा होगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि किसी भी सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल is given by the diameter of the circle। ठीक है जी, तो अगर किसी सर्कल के अंदर हम सबसे बड़ा कॉर्ड बनाते हैं तो वो कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल तो आप क्या बोलोगे, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, तीसरी बात जो हमें समझनी है, तो यहां तक हमें लगता है कॉर्ड के बारे में सारी बातें एकदम से क्लियर है। ठीक है, तीसरी बात जो हमें समझनी है, लेट से इसको बोलते हैं सीकेंट। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ सर्कल का सीकेंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सपोज करो हमारे पास ऐसा एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर हम कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है तो उस लाइन को हम इस सर्कल का क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, क्या लिखोगे सीकेंट की डेफिनेशन, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट, द लाइन विच इंटरसेक्ट the circle, the line which intersect the circle at 2 point, the line which intersect the circle at 2 point is known as the, बोलो, 2 point is known as the secant of
सर्कल इज नोन एज सीकेंट ऑफ दैट सर्कल। तो अगर कोई पूछे कि कितने सीकेंट बना सकते हो आप एक सर्कल के ऊपर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट बन सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर। क्योंकि देखो अगर हम एक सर्कल को काटती हुई लाइन बनाते हैं, यहाँ से कितनी लाइन बन सकती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं मींस वी कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। चलो चौथी बात, तो सीकेंट क्या होता है समझ में आ गया, द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट इज नोन एज द सीकेंट ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, चौथी बात जो हमें समझनी है वो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो क्या होता है टेंजेंट ऑफ सर्कल? बड़ा सिंपल सा है, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को हम कह देते हैं उस सर्कल का टेंजेंट। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने एक लाइन बनाई जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई क्रॉस कर जाती है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस सर्कल का टेंजेंट कह देंगे। ठीक है, टेंजेंट बहुत सिंपल है, क्या होता है टेंजेंट ऑफ सर्कल? द लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, पांचवी पॉइंट, द लाइन व्हिच touches the circle at tangent which touches the circle at single point is known as the tangent of circle। तो टेंजेंट क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, पांचवी जो कुछ बातें हैं वो अलग से, देखो हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं सीकेंट, देखो हमारे पास एक पॉइंट आता है सेगमेंट क्या होता है सर्कल का। ठीक है, तो सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो ये कॉर्ड इस सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से हो गए? देखो एक ही पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये बड़ा वाला। तो अब छोटा वाला बड़ा वाला बोलने में पढ़े लिखे के हिसाब से अच्छा नहीं लगता है ना, तो कैसे करके बोले हम कि छोटा वाला पार्ट कौन सा, बड़ा वाला पार्ट? तो हमने देखा कि ये छोटा वाला पार्ट सर्कल के सेंटर पे कोई तो एक एंगल बना रहा है, देखो थीटा एंगल बना रहा है क्या? और ये एंगल बताओ एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? तो आप बोलोगे एक्यूट है। तो अगर कोई भी सेगमेंट क्या होता है पहले तो ये समझो, देखो कॉर्ड के अंदर अगर सर्कल के अंदर अगर मैं एक कॉर्ड बनाते हैं तो वो कॉर्ड उस सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट क्या कहलाता है? मतलब एक छोटे पार्ट में एक बड़े पार्ट में, हमेशा ही ऐसा होगा है ना। तो मान लेते हैं जो छोटा वाला पार्ट है वो कुछ एंगल बनाएगा सेंटर पे और बड़ा वाला पार्ट भी कुछ तो एंगल बनाएगा। तो अगर कोई एक सेगमेंट 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाता है, 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाता है, इन दैट केस जो भी सेगमेंट बनेगी उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कह देंगे। तो अगर कोई सेगमेंट सेंटर पे 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाएगा तो उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरे सेगमेंट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन बता दो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि जो सेगमेंट माइनर नहीं होगा वो मेजर होगा, सिंपल सा। तो अगर कोई सेगमेंट सेंटर पे 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा देन दैट सेगमेंट इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। देखते हैं, समझते हैं। सपोज करो ऐसा हमारे पास हो गया, तो ये तो मेजर क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया। और ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट, सॉरी ये हमारे पास माइनर सेगमेंट हो गया। और ये बड़ा वाला जो बचा है एरिया, ये कौन सा हो गया? ये बड़ा वाला एरिया क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो देखो ये बड़ा वाला जो एरिया है क्या ये वाला एंगल बना रहा है, देखो तो। और ये वाला एंगल इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि 180 से ज्यादा है, क्योंकि देखो इतना ही एंगल 180 हो जाना था, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि अगर कोई भी सेगमेंट सेंटर पे 180 से बड़ा एंगल बनाएगी तो उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कह देंगे। सपोज करो कि कोई एक सेगमेंट है जो सेंटर पे 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाती, तो उस केस में जो सेगमेंट का एरिया बनेगा दैट एरिया इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। तो यहाँ तक एक बात क्लियर होगी कि सेगमेंट क्या होता है। अगर कोई कॉर्ड बनाते हैं हम सर्कल के अंदर और वो कॉर्ड उस सर्कल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस केस में जो एरिया सेंटर पे 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाएगा दैट एरिया इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। और जो एरिया सेंटर पे 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा दैट एरिया इज नोन एज मेजर सेगमेंट। तो इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है? अच्छा, तो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आ गया। इसके बाद की बातें देखो थोड़ी सी, उसके बाद कुछ बातें आती हैं। देखो जैसे एक होता है सेक्टर, क्या होता है सर्कल का, ठीक है? जरा देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऑफ सर्कल, तो
देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सपोज करो किसी सर्कल के अंदर अगर हम दो रेडियस बनाए, ठीक है, तो उन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का कुछ तो एक एरिया होगा जो इनक्लोज होगा, ठीक है। इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। मीन सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। तो समझ में आया सेक्टर कैसे कहेंगे, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज द सेक्टर। अब फिर से देखो सेक्टर हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ऐसा सेक्टर बना, सपोज करो हम दूसरा ऐसा बनाते हैं, यहाँ रेडियस, ये भी तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, तो यहाँ पे ऐसा भी तो एक सेक्टर बन सकता था। तो फिर से हमारे पास दो टाइप के सेक्टर बने। यहाँ मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट एंगल इज थीटा। यहाँ पे कोई एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को भी हमने सॉरी ये जो बड़ी वाली सेगमेंट बनाएगी और बड़े वाला जो सेक्टर एंगल बनाएगा यहाँ पे, इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा। तो यहाँ तो एकदम क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, ठीक है। यहाँ वाला एंगल बताना क्या, 180 डिग्री से बड़ा है। तो अगर कोई सेक्टर, पहले तो सेक्टर की डेफिनेशन एकदम क्लियर करो। सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एरिया जो दो रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का होता है, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक छोटा पोर्शन बनेगा, एक बड़ा पोर्शन बनेगा। तो जो पोर्शन सेंटर पे 0 और 180 के बीच का एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा उसको हम क्या कह देंगे, मेजर सेक्टर कह देंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, माइनर सेक्टर बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, मेजर सेक्टर। तो अगर कोई मेजर सेक्टर की हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, कि द सेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एट द सेंटर इज नोन एज द मेजर सेक्टर एंड द एंगल मेड बाय अ सेक्टर एट सेंटर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री, देन दैट सेक्टर इज नोन एज द माइनर सेक्टर। इसका मतलब हमें दो तरीके से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर एकदम से क्लियर हो गया। तो माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आता है एक आर्क आता है, कि आर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं आर्क क्या होता है। सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, तो आर्क की डेफिनेशन होती है, सपोज करो आपने कोई एक पॉइंट ए पकड़ा, सर्कल की बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट बी पकड़ा, तो ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, कंटिन्यूअस पोर्शन ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब बाउंड्री ऑफ सर्कल आपने देखा, उस बाउंड्री ऑफ सर्कल के पे आप कोई दो पॉइंट पकड़ो, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो कंटिन्यूअस पाथ होगा उसको हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो क्लियर हुआ आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द माइनर आर्क। इसका मतलब देखो एक आर्क ये बनी, अच्छा यही ए और बी का डिस्टेंस हम ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते थे। तो ये वाली जो आर्क है कितना एंगल बना है, देखो सेंटर पे अगेन सेम डेफिनेशन थीटा। अच्छा दूसरी अगर हम यही सेम सर्कल बनाते हैं और फिर से यही दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये जो आर्क का डिफरेंस आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या, देखो आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल माना जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग तो सेंटर पे एंगल यही वाला है ना, ठीक है। अच्छा तो इतना समझ में आया कि सेंट्रल एंगल दो तरीके से बन सकता था, एक छोटा वाला एंगल, एक बड़ा वाला एंगल। तो जो आर्क सेंटर पर 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगी, उस आर्क को हम कह देंगे माइनर आर्क। समझ आएगा ये बात, उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। तो मेजर आर्क किसे कहेंगे, अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा बनता है सेंटर पे तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो इतनी बात समझ में आ गई कि माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। हमने क्या सीखा यहाँ पे, आर्क ऑफ सर्कल। डेफिनेशन क्या होगी आर्क ऑफ सर्कल की, द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये दो पोर्शन हो सकते थे कि हमारे पास छोटा वाला पोर्शन और एक बड़ा वाला पोर्शन। तो जो पोर्शन 180 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा दैट इज द माइनर आर्क, और जो बड़ा बनाएगा दैट इज द मेजर आर्क। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है। अच्छा ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे से पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इस चैप्टर का इंट्रो तो हो जाएगा समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। फिलहाल थोड़ा छोटा छोटा सा कुछ पॉइंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है,
इस सर्कल है, देखो इस बोर्ड के ऊपर कुछ तो थोड़ी थोड़ी जगह घेरी है, ये जितनी जगह इसने कंसीडर करी है इस जगह को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल याद रखना है, कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई क्या है बताओ 22/7 एंड आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, दूसरा सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी बाउंड्री की कुछ तो एक लेंथ होगी, सोचो यहाँ से यहाँ तक, देखो 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 ये कुछ तो लेंथ है इसके अंदर, है ना। इस लेंथ को अगर हमसे निकालना हो तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या फिर इसी को कुछ लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालना, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम याद रखें 2πr, वेरिएबल सेम टू सेम है जैसे पिछले वाले फॉर्मूले थे, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे और कितना ले लेंगे रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये दो बातें हम याद रखें कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। डायमीटर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें 9th क्लास के सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चाहिए थे। ठीक है, तो इन बातों को अगर हम याद रखेंगे तो हम इस चैप्टर के साथ आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये सारी बातें तैयार कर लें। ओके, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।